अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम आपको ड्रैगन फ्रूट के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देंगे कि एक पौधे से आप दूसरा पौधा कैसे तैयार करते हैं। तो ड्रैगन फ्रूट की खासियत ये है कि आप इसका कोई भी हिस्सा जो है ना वो काट कर अगर लगा देंगे तो ये वहीं से ही ग्रोथ शुरू कर देता है। ये आपके सामने जो पीस है ना, इस पीस से हम दो पौधे तैयार करेंगे। एक तो ये पौधा पहले है और उसकी जो शाख निकली है ना, ये भी मैच्योर हो चुकी है। इसको हम काटेंगे, काटने के बाद इससे दूसरा पौधा तैयार हो जाएगा। ये एक कटिंग थी और इससे पहले अभी दूसरा पौधा तैयार हो जाएगा। ये वो कटिंग है जिससे हम दूसरा पौधा तैयार करेंगे। और इसके साथ अभी हम आपको दिखाते हैं कि जो ये लंबा है हमारे पास पौधा, ये तकरीबन को 1.5 फुट के करीब है। इससे हम 3 पौधे तैयार करेंगे। ठीक है, तो आपको इस वीडियो में हम दिखाएंगे कि किस तरह हम इसको तैयार करके लगा रहे हैं। ये हमारी क्यारी तैयार हो रही है कि जहाँ हमने इसको लगाना है। तो ये जगह हमने जिस जगह पर इसको लगा के ज़मीन में ही लगाना है। कुछ लोग जो है ना वो गमलों में लगाते हैं। तो ज़मीन की तैयारी हमने कुछ इस तरह से की है कि ये गोबर है कि गोबर हमने उसमें मिलाना है। उस मिलाने के बाद उसको नरम करके अच्छी तरह फिर ये लगाना है। तो हम आपको दिखाते हैं कि ये जो कलम है ना, ये देखें आपके सामने, ये मैच्योर हो चुकी है बिल्कुल। ये भी मैच्योर है, नीचे वाले भी और ऊपर वाले भी, इसकी जो शाख निकली है ना वो मैच्योर हो चुकी है। तो जब हम इसको काट देंगे ना, जब हम काट के लगाएंगे तो जो जितनी भी कोई शाख निकलनी है ना, वो नई जगह से शाख निकल आएगी। तो इसको हम काटते हैं, काटने के बाद इसको अलग लगाएंगे और नीचे वाला जो है ना उसको अलग लगा देंगे। तो ये दो पौधे तैयार हो जाएंगे। इस जगह से आपने थोड़ा सा छोड़ के ये नीचे से काट देना है। काटने के बाद जब आप इसको दोबारा लगाएंगे तो ये पौधा एक अलग तैयार हो जाएगा। तो यहाँ से हम इसको बड़े आराम से काटेंगे। हमारे पास अभी कटर नहीं है तो हम ये छुरी की मदद से इसको काटेंगे। तो काटने के बाद इसको आपको लगाने का तरीका भी बताते हैं कि ये देखें बड़े आराम से हमने इसको काटा है। तो काटने के बाद ये अभी किसी ना किसी जगह से दोबारा ग्रोथ शुरू कर देगा। और ये जो कटिंग है इसकी, ये भी मैच्योर हो चुकी है। याद रखें कि आपने जो नरम है ना वो नहीं काटनी। जैसे देखें ये इसका बिल्कुल सब्ज़ कलर हो गया है। तो ये कटिंग आपने काटनी है। काटने के बाद ये नीचे से ये देखें, इसको हल्का सा आपने ऐसे सफाई कर लेनी है। जो ऊपर का इसका छिलका है ना वो उतार देना है और नीचे से इसकी जो है ना वो शाख निकल आएगी। तो उसको आपने ऐसे लगाना है। ये ऐसे ही नहीं लगा देना, इसमें आपने हल्का सा ऊपर से ना इसका छिलका जो है ना ये ऐसे उतार देना है। तो जब उतारेंगे तो यहाँ से ये अपनी ना जड़ निकाल लेगा। तो इस तरह से आप इसके ऊपर की जो जिल्द है ना वो इस तरह छुरी की मदद से उतार दें। तो उतारने के बाद ये आपका पौधा जो है ना वो इंशाल्लाह बहुत जल्द ग्रोथ शुरू कर देगा। अगर आप इसको ऊपर की जो छीलते है इसको उतारने के बगैर भी लगा देंगे, ये हो तो जाएगा। लेकिन अगर इसको इस तरह से आप सफाई करके लगाएंगे तो ये अपनी बहुत जल्द ग्रोथ शुरू कर देगा। तो याद रखें, मैंने आपको पहले भी बताया कि जब आपने शाख काटनी है ना, वो शाख बिल्कुल मैच्योर होनी चाहिए। लवी की शाख जो है ना वो नहीं काटनी, उसका बहुत मसला बनता है आगे चलकर। वो सही ग्रोथ नहीं करता और उसकी पैदावार में भी फ़र्क आता है। ये बिल्कुल मैच्योर कटिंग है जो हमने काटी है। तो इस तरह से दोस्तों आप जो है ना वो पौधा, एक पौधा जो है ना वो तैयार कर सकते हैं। दूसरे इससे जितनी शाखें आगे निकलेंगी तो वो शाखें जो है ना आप तैयार करके आगे बना सकते हैं। तो ये दोस्तों ये देखें, अभी ये हमारे पास जो शाख है ना ये बड़ी शाख है। तो इसके हम 3 हिस्से करेंगे। इससे हम आपको पौधा तैयार करने का तरीका बताएंगे कि किस तरह से आप इसका पौधा तैयार कर सकते हैं। ये इसकी जो शाखें निकली हुई ना, ये अलग अलग शाखें हम तैयार करेंगे तो ये उतने ही पौधे बनते जाएंगे। इससे हम 3 पौधे तैयार करेंगे। तो चलो दिखाते हैं काट कर आपको किस तरह से आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। ये तरीका है आपने अगर पौधे बढ़ाने हैं तो। अगर आपने पौधे नहीं बढ़ाने तो आपने इससे फ्रूट लेना है तो फिर आपको इस तरह काट के लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे पास पौधों की तादाद बहुत कम थी, इसलिए हमने इसको काट कर पौधे ज़्यादा बनाए हैं कि ये जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा आप 5 इंच का भी लगा देंगे ना तो ये इंशाल्लाह बहुत अच्छी ग्रोथ शुरू कर देता है। ठीक है, ये तकरीबन 5 इंच का टुकड़ा है जो हम काट रहे हैं। ये 5 इंच का टुकड़ा एक कट गया। ठीक है, और उसके बाद जो ऊपर वाला हिस्सा है ना उसको भी काट देंगे। ये 3 पीस बन जाएंगे और 3 पीस जो है ना ये 3 पौधे तैयार हो जाएंगे। तो इस तरह से आपने ये देखें ऊपर से इसकी सफाई कर देनी है। ठीक है, इस तरह से आपने लाजमी करना है।
ये इस तरह से सफाई करके आप इसको लगाएंगे तो बहुत जल्दी ग्रोथ शुरू कर देगा। तो ये देखें अभी इसकी जो शाखें निकली हैं ना, वो एक शाख तो हम ऊपर रहने देंगे और एक नीचे वाली शाख जो है ना वहाँ से काट देंगे। ये 3 पौधे इस तरह तैयार हो जाएंगे। तो इस तरह से आपके भी अगर कोई शाख है तो उसको काट के लगा सकते हैं। ये 5 इंच का टुकड़ा आपने लाजमी रखना है, 5 इंच से छोटा ना करें। चल तो वो भी जाएगा लेकिन 5 इंच जो है ना, कम से कम 5 इंच होना चाहिए। तो 5 इंच का टुकड़ा जो है ना वो आपने रखना है। तो इस तरह से ये देखें हमारे पास 3 पौधे जो है ना वो तैयार हो गए हैं एक शाख से। जिससे हमने लिया, हमने उससे एक शाख ली है, पैसे एक शाख के दिए, लेकिन हमारे पौधे 3 तैयार हो गए हैं। तो इस तरह से जो जड़ वाला पौधा है वो जल्दी थोड़ी सी ग्रोथ शुरू कर देगा, और दूसरा पौधा जो है ना वो थोड़ा सा लेट मतलब ग्रोथ करेगा। तो ये हमारे पास पीट मॉस है। ठीक है, हम ये पौधे जो नई शाखें निकालनी है ना, जिन्होंने इनको पीट मास में लगाएंगे। तो जो जड़ वाले पीस हैं वो हम ऐसे ही बस बाल मिट्टी में लगा देंगे। और जो जैसे ये हमने अभी कटिंग की है, तो इसको हम जो है ना वो थोड़ा सा खड्डा निकालेंगे, ये गड्ढा खोद के, तो इसमें हम पहले पीट मास डालेंगे। पीट मास डालने के बाद फिर ऊपर इसके हम पौधा लगा देंगे। ठीक है, ये इस तरह हमने इसके अंदर पीट मास डाल दी है। पीट मास का फ़ायदा ये है कि ये जो जड़ है ना जल्दी निकाल लेता है, तो ग्रोथ जल्दी शुरू कर देता है। या हमने नीचे पीट मास डाल के ऊपर हल्की सी मिट्टी डाल दी है, तो जड़ के साथ पीट मास जो है ना वो लग जाएगी। जब हम इसको पानी देंगे तो वो भी गीली हो जाएगी। तो इस तरह से जो है ना अच्छी ग्रोथ शुरू करता है। तो इस तरह से पौधा लगाना है। ये पौधे लगाने का बेहतरीन तरीका है कि आप हल्का सा ये देखें इसमें पीट मास डालें, और पीट मास डालने के बाद ऊपर जो है ना वो आप ऐसे जो नई कटिंग आपने की है वो ऐसे रखते जाएं। जो जड़ वाला आपका पौधा है उसको इस तरह पीट मास के अंदर लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको नरम मिट्टी चाहिए। जो बाल है ना, बाल वाली मिट्टी होनी चाहिए। अगर आपके पास बाल वाली मिट्टी नहीं है तो आप अपनी ज़मीन में हल्की सी रेत मिला के ना, तो वो भी इसको लगा सकते हैं। ज़मीन थोड़ी सी नरम हो कि पानी खड़ा ना करे, पक्की ज़मीन ना हो, उसमें रेत मिलानी है आपने लाजमी, और कोशिश करें कि बाली मिल जाए। तो इस तरह से जो आपने ना ये सारे पौधे लगाने हैं, ये हमने सारी कटिंग जो है ना वो तैयार कर ली हैं। जड़ वाले अलग कर लिए हैं और ये जो कटिंग है वो अलग कर लिए हैं। तो ये इस तरह से हमने इनको लगा दिया है। ये इस तरह लगाने के बाद हम इसको पानी देंगे। तो इंशाल्लाह ये जो जड़ वाले हैं ये तो 15 से 20 दिन में नई शाखें निकालना शुरू कर देंगे। और जो हमने कटिंग लगाई है वो तकरीबन 1 महीने से मतलब 35 से 40 दिन तक वो जो है ना वो शाखें निकालना शुरू कर देंगी। तो ये तरीक़ाकार है लगाने का, ये हमने सारे लगा दी हैं। तो इस तरह से आप भी अपने पौधों की तादाद जो है ना वो बढ़ा सकते हैं। और जो शाखें दोबारा निकलेंगी उनको भी जब वो मैच्योर हो जाएंगी तो उनको भी काट काट कर अगर आप आगे लगाए जाएंगे तो आपके पौधे तैयार होते जाएंगे। और अगर आपने इनसे फ्रूट लेना है तो फिर वो जो शाख निकालेगा नई, उसको आगे बढ़ने दें। इसके साथ ही आप अपने दोस्त इब्रार नंबरदार को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।